आज हो सकता है टीम राजनाथ का ऐलान, बीजेपी संसदीय बोर्ड में मोदी का आना तय। 4 नामों के पेच में फंसी राजनाथ की नई टीम, उमा, प्रभात झा और नकवी शाहनवाज को लेकर उहापोह। मध्य प्रदेश के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष प्रभात झा और उमा भारती में से किसी चुना जाए, इस पर अब तक नहीं बन पाई सहमति। धर्मेंद्र प्रधान को महासचिव रखा जाए या नहीं, इसे लेकर भी सस्पेंस, कई और नामों को लेकर भी माथापच्ची। मिशन 2014 के लिए नई टीम में 8 नाम पक्के, लेकिन 2 पदों के लिए 4 नेता रेस में। मोदी के करीबी अमित शाह को मिल सकता है महासचिव का पद, पुरुषोत्तम रूपाला बनाए जा सकते हैं उपाध्यक्ष। टीम राजनाथ में वरुण गांधी को नहीं मिलेगी जगह, महासचिव पद मिलने के लगाए जा रहे थे कयास। संसदीय बोर्ड में शामिल होने वाले अकेले सीएम होंगे मोदी, शिवराज सिंह चौहान को अभी करना पड़ सकता है इंतजार। नई टीम का शनिवार को होना था ऐलान, दिन भर की माथापच्ची के बाद भी नहीं लिया जा सका अंतिम फैसला। मैराथन बैठक के बाद भी नहीं निकला कोई नतीजा, रविवार यानी आज तक के लिए टाल दिया गया था फैसला। विश्व हिंदू परिषद एक बार फिर राम मंदिर के मुद्दे को उठावा देने की तैयारी में, आज अहमदाबाद में हिंदू संगम के बहाने उठेगा मुद्दा। हिंदू संगम में संघ प्रमुख मोहन भागवत और विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया भी लेंगे हिस्सा, राम मंदिर आंदोलन को तेज करने पर जोर। हिंदू संगम में हजारों कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद, इस साल अगस्त में विश्व हिंदू परिषद मना रहा है अपना 50वां स्थापना दिवस। लालकृष्ण आडवाणी का बयान, जल्द हो सकते हैं आम चुनाव, 5 राज्यों के साथ लोकसभा चुनाव का ऐलान कर सकती है सरकार। गांधीनगर पहुंचे आडवाणी ने तीसरे मोर्चे की संभावना को किया खारिज, कहा भ्रष्टाचार के आरोपों से ग्रीक कांग्रेस की हार तय। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा और मुलायम में तीखी हुई जंग, कहा चुनाव में समाजवादी पार्टी का निकलेगा जायजा। बेनी ने कहा अर्थी उठाने के लिए 4 सीटें जीतेंगे मुलायम, 2014 के चुनाव में एसपी को मिलेगी 4 सीटें। बेनी ने किया दावा, यूपी में 80 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस, 40 सीटें जीतने की जताई उम्मीद। बेनी ने मुलायम को दी चुनौती, कहा अभी मेरी दोस्ती देखी है, अब वो मेरी दुश्मनी देखेंगे। मायावती के लिए बेनी का खास लगाव, कहा बहन जी जीतेंगी 36 सीटें, बीजेपी को जीतने नहीं देंगे 10 से ज्यादा सीटें। बेनी प्रसाद वर्मा के बयान पर भड़की समाजवादी पार्टी, कहा कांग्रेस भुगते की बयानबाजी का नतीजा। मुलायम का बेनी पर पलटवार, कहा विधानसभा में बेटे की जमानत जब्त कराई, किस हैसियत से दावा कर रहे हैं बेनी। अखिलेश यादव ने कहा काबू में नहीं है बेनी प्रसाद वर्मा की जुबान, गिरा सकते हैं अपनी सरकार। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पूछा बेनी प्रसाद वर्मा कब से हो गए चुनाव विश्लेषक। मुलायम पर बोले कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी, कहा बहादुर हैं तो डरते क्यों है मुलायम। नागरिक उड्डयन मंत्री और आरएलडी के मुखिया अजीत सिंह भी मुलायम पर बरसे, कहा सोच समझ कर बोले मुलायम। मेरठ में किसानों की पंचायत में पहुंचे अजीत सिंह ने कहा मुलायम सुबह को कुछ बोलते हैं और शाम को कुछ और। अजीत सिंह ने कहा मुलायम ने लालू और लेफ्ट के साथ फ्रंट बनाकर तोड़ दिया, अब कौन जाएगा उनके साथ। मोदी से पैसे लेकर अमेरिकी दल की मुलाकात के आरोप से बौखलाई बीजेपी, विजय जॉली ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। बीजेपी नेता विजय जॉली ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा रॉबर्ट वाड्रा के देश दौरों का पूरा खर्च उठाती है सरकार। आज से अन्ना की जनतंत्र यात्रा, अमृतसर के जलियांवाला बाग से देश को जगाने की शुरू होगी मुहिम। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर अन्ना सरकार के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा, लोगों को एकजुट करने की तैयारी। शनिवार को लुधियाना पहुंचने पर अन्ना की जमकर आवभगत, राजनीति को बताया कीचड़, कहा किसी दल को समर्थन नहीं। जस्टिस मार्कंडे का झुका अन्ना पर निशाना, कहा अन्ना खुद ईमानदार हो सकते हैं लेकिन उनके पास कोई कारगर सोच नहीं।
मल्लिकार्जुन ने केजरीवाल को भी लपेटा, कहा चिल्लाने और शोर मचाने से कोई फायदा नहीं। आज दिल्ली में केजरीवाल के अनशन का 9वां दिन, सेहत बिगड़ने के बाद भी अनशन तोड़ने को तैयार नहीं। शनिवार को केजरीवाल की सेहत और बिगड़ी, उठने बैठने की भी ताकत नहीं, कीटोन लेवल और बढ़ा। केजरीवाल पर अन्ना और श्री श्री रविशंकर की अपील का नहीं हुआ असर, दोनों ने अनशन खत्म करने को कहा था। अन्ना के बाद केजरीवाल को मिला गोविंदाचार्य का सहारा, अनशन स्थल पर हुई मुलाकात का संघ को देना चाहिए समर्थन। केजरीवाल का दावा, करीब 5 लाख लोगों ने बिजली बिल न भरने के लिए कसम, शीला दीक्षित को लिखा खत। जाट आरक्षण को लेकर सियासत तेज, हरियाणा के सीएम हुड्डा और बलराम जाखड़ ने की जाटों के आरक्षण की वकालत। अखिल भारतीय जाट महासभा के सम्मेलन में पहुंचे हुड्डा ने कहा, पूरे समाज को साथ लेकर चलना जरूरी। झारखंड की जनता अब राजभवन तक सीधे पहुंचा सकती है शिकायत, राजभवन की वेबसाइट खुली। राज्यपाल डॉक्टर सईद अहमद ने कहा, वेबसाइट के शुरू होने से लोगों को होगा काफी फायदा। दिल्ली के तीनों निगमों के लिए मेयर पद के उम्मीदवारों का ऐलान 1 अप्रैल को, अभी तीनों निगमों के मेयर पद पर महिलाओं का कब्जा। संजय दत्त और जैबुनिसा की माफी के लिए जस्टिस काटजू राष्ट्रपति को फिर भेजेंगे चिट्ठी, माफी के लिए दोबारा करेंगे अपील। एक बार फिर जोर शोर से संजय के बचाव में उतरे जस्टिस काटजू, कहा मेरी अपील पर फैसले तक रोका जाए सरेंडर। पूर्व सूचना आयुक्त शैलेश गांधी के विरोध पर बोले काटजू, कहा मैं उनके विचार से सहमत नहीं। पूर्व सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने संजय को माफी देने का किया था जोरदार विरोध, कहा संजय के लिए माफी की अपील करना गलत। संजय दत्त मामले पर अमिताभ बच्चन ने तोड़ी चुप्पी, कहा संजय ने कहा माफी के लिए अपील नहीं करेंगे, हम उनके मामले में दखल नहीं ले सकते। दिल्ली के अरबपति कारोबारी दीपक भारद्वाज मर्डर केस में नया खुलासा, पुलिस को शक मास्टरमाइंड करा सकता है हत्यारों की हत्या। दिल्ली पुलिस का दावा, सनसनीखेज कत्ल के 2 हत्यारों की हुई पहचान, जल्द नहीं हुई गिरफ्तारी तो हत्या का डर। दिल्ली पुलिस को आशंका, नाम और तस्वीरें सार्वजनिक होने के बाद कत्ल का मास्टरमाइंड हत्यारों का मर्डर करवा सकता है। हाई प्रोफाइल मर्डर में अब तक 70 से ज्यादा लोगों से पूछताछ, प्रेम प्रसंग से लेकर प्रॉपर्टी विवाद तक का एंगल ढूंढने में जुटी पुलिस। दक्षिणी दिल्ली के फार्म हाउस में हुआ था अरबपति कारोबारी का कत्ल, हत्या की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। पुणे में सिरकटी लाश की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने की थी अपने साथी की हत्या, चोरी के माल में बंटवारे के झगड़े के बाद किया था कत्ल। पुणे पुलिस को अनजान शख्स ने दिया था कत्लों का सुराग, यूपी और गुजरात पकड़े गए आरोपी। मुंबई के भायखला में बार पर छापा, कई लोगों की गिरफ्तारी, बार में 85,000 रुपए कैश भी बरामद। समाज सेवा शाखा टीम की छापेमारी, ग्राहकों को लुभाकर अपने ऊपर पैसों की बारिश करवा रही थी लड़कियां। यूपी के रामपुर में सूटकेस में युवक की लाश मिलने से सनसनी, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। शहर के मोरी गेट के पास एक बगीचे में मिला सूटकेस, घटना के बाद इलाके में हड़कंप। मध्य प्रदेश के बैतूल में पंचायत ने दिखाया तालिबानी चेहरा, घर से भागे जोड़े को दी सरेआम सजा। पंचायत ने पूरे गांव के आगे मुड़वाया महिला का सिर, युवक के गले में बांधी चक्की। मध्य प्रदेश के दतिया में स्विस महिला से रेप केस की सुनवाई शुरू, अदालत में पेश किए गए 2 गवाह, गवाहों की लिस्ट में हैं 30 नाम। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के पलवल में किडनी चोरी का सनसनीखेज मामला, एक महिला ने डॉक्टर पर लगाया किडनी निकालने का आरोप।
नकली चोरी के आरोप के बाद तेवतिया अस्पताल के 2 कंपाउंडर गिरफ्तार, लेकिन आरोपी डॉक्टर पत्नी समेत फरार। पेट में दर्द के बाद महिला ने कराया था अल्ट्रासाउंड, डॉक्टर ने कहा था पेट में पथरी होने की बात। दिल्ली के गोकुलपुरी में बीकॉम के छात्र से कुकर्म, सोशल नेटवर्किंग साइट पर दोस्ती का झांसा देकर जाल में फंसाया। पीड़ित का आरोपी अमित ने बनाया अश्लील एमएमएस, ब्लैकमेलिंग का डर दिखाकर सोने के जेवर लूटे, पुलिस पर केस में सुस्ती बरतने का आरोप। दिल्ली के अशोक विहार में कारोबारी के घर में लूटपाट, आधा दर्जन से ज्यादा अपराधियों ने दिया लूट की घटना को अंजाम। लुटेरों ने दी घर में आग लगाने की धमकी, घर में मौजूद रुपए लूटने के बाद आराम से भाग निकले। दिल्ली के कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में डीटीसी की 2 फ्लोर बस में लगी आग, सभी मुसाफिर सुरक्षित। देखते ही देखते पूरी बस जगकर खाक, अंबेडकर नगर से पंजाबी बाग जा रही थी बस। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में दर्दनाक हादसा, मिट्टी ढहने से 4 महिलाओं की दबकर मौत। दिल्ली में क्राइम ग्राफ में जबरदस्त इजाफा, यौन उत्पीड़न और रेप के मामलों में कई गुना बढ़ोतरी दर्ज। चलती बस में गैंगरेप के बाद आंदोलन का भी नहीं पड़ा असर, यौन उत्पीड़न के मामलों में 590% का इजाफा। बलात्कार के आंकड़ों ने राजधानी को फिर बनाया असुरक्षित, रेप के मामले 147% बढ़े। महिलाएं ही नहीं, दिल्ली में कोई भी शख्स महफूज नहीं, राजनी और डकैती के मामले 64 और 73% बढ़े। 1 जनवरी से 24 मार्च के बीच बेतहाशा बढ़ा क्राइम का ग्राफ, सिर्फ हत्या में आई कमी। शनिवार को पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अचानक आए तूफान से तबाही, 2 की मौत, 30 लोग घायल। तूफान से जिले में सैकड़ों घर तबाह, रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिरने से आसनसोल अदरा रेल मार्ग काफी देर तक रहा बाधित। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में चिट फंड कंपनी ने लोगों को लगाया 50 करोड़ का चूना, विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों में झड़प। असम के गोलपारा जिले में प्रसाद खाने के बाद करीब 300 लोग बीमार, ज्यादा हालत बिगड़ने पर 50 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बिजली के बढ़े हुए दामों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ गुस्सा। दिल्ली में हुई फिल्मी सितारों और क्रिकेटर्स की टक्कर, फुटबॉल के मैदान किए 2-2 हाथ। फिल्मी सितारों पर भारी पड़े क्रिकेटर, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुए मैच में 4-3 से दी शिकस्त। क्रिकेटर की टीम में शामिल थे धोनी, कोहली, युवराज, हरभजन जैसे दिग्गज, खूब दिखाए फुटबॉल के दांवपेच। सितारों की टीम में अभिषेक बच्चन और रणबीर कपूर का रहा जलवा, राज कुंद्रा भी थे टीम का हिस्सा। मैच के जरिए चैरिटी के लिए जुटाया गया फंड, जरूरतमंदों को दिए जाएंगे पैसे। आईपीएल में बल्ले से धमाका करने को बेताब है युवराज, कहा दूर करनी है पिछले साल की भी कसर। युवराज इस साल हजारों लड़कियों का तोड़ेंगे दिल, कहा मान दी है शादी की हिदायत। युवराज ने कहा उनकी मां कहती हैं कि बूढ़े होते जा रहे हो युवी, तुम्हें लड़की नहीं मिलेगी। जॉन्डिस की बीमारी से पूरी तरह उबरने के बाद गौतम गंभीर आईपीएल के लिए तैयार, दिल्ली डेयरडेविल से है पहला मुकाबला। ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर डैनियल क्रिस्टियन का बयान, आईपीएल बिग बैश से कहीं बड़ी प्रतियोगिता, दुनिया भर में आईपीएल के दर्शक। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी 2 दिन की दुबई दौरे पर, खबरों के मुताबिक अपने नाराज बेटे बिलावल को मनाने गए। पीपीपी के कामकाज को लेकर पिता से हुआ था बिलावल का विवाद, करीब 1 हफ्ते पहले नाराज होकर दुबई चले गए थे। उत्तर कोरिया सरकार का बयान, दक्षिण कोरिया के साथ युद्ध जैसे हालात, अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर हमला करने की धमकी। चिली की राजधानी सेंटियागो में समलैंगिक अधिकारों के समर्थन में निकाली गई रैली, हजारों लोगों ने लिया हिस्सा। क्यूबा के हवाना में कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए मैराथन ऑफ होप का आयोजन, रेस के लिए लोगों में दिखा जोश।